राहुल गांधी की भारत यात्रा और जिसमें आज सोनिया गांधी भी शामिल है। भीड़ कितनी है ये मैं आपको दिखाऊंगा। जरा पहले एक बार आगे की तस्वीर दिखा दीजिए, थोड़ा जल्दी से एक बार आप आगे की तस्वीर देखिए और जूम करके दिखाइए जहां तक तस्वीरें दिख रही है। जूम करके आप देखिए जहां तक भीड़, आपकी ये कैमरा काम कर रहा है, लेंस काम कर रहा है वहां तक। और ये देखिए ये मीडिया का जमावड़ा रहता है, ये मीडिया का जमावड़ा रहता है। और यहाँ पर आप देखिए राहुल गांधी को आप देख रहे तस्वीरों के अंदर। राहुल गांधी यहाँ पर पैदल आगे चल रहे हैं, उनके साथ में कांग्रेस के तमाम दूसरे नेता केसी वेणुगोपाल को आप देख रहे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला। और इस गाड़ी के अंदर देखिए सोनिया गांधी जो है वो पीछे पीछे है। और मैं आखिरी तक आपको ये पूरी भीड़ मैं आपको आखिरी तक दिखाऊंगा। और किस तरह से देखिए लोगों का जो भीड़ है, जो काफिला है वो कहाँ तक का है, कितने किलोमीटर लंबा है। आप आखिरी तक जुड़े रहिएगा और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को पूरा करते करते इस पूरे काफिले को जो है हम दिखा सके। तो बहरहाल मैं पूरी भीड़ आपको दिखाऊंगा। और देखिए हमारे साथ में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं करा देता हूं। बंटी सकले हमारे साथ में हैं और ये पार्षद रहे हैं, और ये पार्षद भी वहां से है जहां से मोहन भागवत और नितिन गडकरी का वोट पड़ता है, वहां से पार्षद है। तो बहरहाल हम इनसे बात भी करेंगे। और ये भीड़ बीच बीच में देखिए, आप तस्वीरें जरा दिखाइए। और ये सिक्योरिटी की कुछ गाड़ियां हैं जो यहाँ पर राहुल गांधी के साथ में कोई भी अगर सिचुएशन होती है तो उसके लिए प्रिपेयर रहती है। और पीछे तक अब आप काफिला देखिएगा, करीब 3 से 4 किलोमीटर तक लगातार आपको लोग ही लोग दिखेंगे। और हम कोशिश करेंगे आपको पूरी वीडियो के दौरान आपको दिखाएं और लगातार अनकट पूरा का पूरा जो है वो अनकट आपको दिखाएंगे। और देखिए आप एक बार जरा आप आगे दिखा दीजिए, इतनी देर बात करते करते राहुल गांधी का जो काफिला है वो कितनी आगे जा चुका है, करीब 300 से 400 मीटर आगे जो है जा चुका है। तो ये तस्वीरें, ये काफिला जो है ये देखिए आप, लोगों का जोश और जज्बा। तो बंटी जी आप तो आरएसएस के गढ़ से आते हैं जी, तो क्या आरएसएस और बीजेपी इन तस्वीरों को देख करके क्या बेचैनी महसूस करती होगी, या लग रहा है कि अभी भी जो है वो मोदी का कद बहुत है, उसके आगे बहुत ज़्यादा काम करना है? नहीं, बस मैं 2 ही शब्द मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मेरे नेता के ऊपर में ये बार ये लोगों ने जो लांछन जो लगाया था, और मैं उसके पहले आपसे एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने कहा कि अभी ये सारी जो चीज़ें देखकर, राहुल जी के पीछे में जैसा जन सैलाब देखकर, ये समंदर देखकर, ये प्यार का समंदर देखकर, वो उनकी सिर्फ अभी फटी नहीं होगी, पूरी तरीके से जली होगी। देखिए चलो हम थोड़ा सा सब ठीक रखेंगे। तो देखिए आप लोग जो देखिए कुछ देर दूर तक लोग नहीं है, अब देखिए यहाँ पर कम जो है वो थोड़ी भीड़ है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद में फिर दोबारा से भीड़ है। तो ये आप समझिए चीज़ों को कि किस तरह से जो है वो लोग लगातार जो है वो चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई देख नहीं रहा है तो पीछे जो बसें खड़ी हैं, यात्रा में जो बसें हैं उनमें बैठ जाए। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि लोग जो है, तस्वीर आप दिखाते रहिए लगातार, लोग जो है वो ऐसा नहीं है कि लोग चले गए, मीडिया चली गई, कैमरे चले गए तो उसके बाद बसों में बैठ गए। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपने अगर सुबह भी अगर आपने देखा होगा तो सुबह 5:30 बजे से लेकर तो रात के 9 बजे तक इसी प्रकार से कंटिन्यू। और रही बात फेसबुक लाइव के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई वीडियो बनाकर कोई वीडियो शूट कर हम लोग को वीडियो डाल रहे हैं। कंटिन्यू हर एक चैनल के माध्यम से कहिए कि या फिर जो भी हमारे आपके माध्यम से, महिलाओं के ग्रुप आप देखिए, महिलाओं का जो ग्रुप है वो आप देखिए, तो ये महिलाओं का ग्रुप है। ऐसे ही अलग अलग गाँव से अलग अलग संगठनों के जो लोग हैं वो लगातार, महिलाओं का जो ग्रुप है वो लगातार आप देखते हैं कि किस तरह से ये देखिए भारत यात्री है, ये जो है चारों भारत यात्री महिलाएं हैं और राहुल गांधी से कितना पीछे चल रही है, लेकिन फिर भी चलते रहते हैं। तो ये जो है वो चीज़ हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए राहुल राव को आप दिखाइए, IYC के जनरल सेक्रेटरी हैं, और भारत यात्री ये भी पैदल जो है पीछे चल रहे हैं। तो इस तरह से लोग जो है वो बैठते नहीं हैं, लोग पीछे पीछे आखिरी तक जो है वो काफिला चलता है। नहीं, आखिरी तक जो है काफिला जहां तक नजर जाएगी वहां तक जो है काफिला ही काफिला है। यानी पुराने पिक्चर में भी हम देखते थे कि ये जमीन जो है ठाकुर, आपकी ये जमीन कहाँ तक, ये जमीन जो है, जमीन जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ये जमीन है। लेकिन आप ये देखिए कि एक प्रकार से जो है राहुल जी के पीछे में काफिला जो है जहां तक नजर जाएगी, यानी वो पहाड़ी के पीछे से भी लोग जो है लोग आ रहे हैं। आपने जो 4 किलोमीटर जो कहा हुआ है, तो ये 4 किलोमीटर की भीड़ नहीं है, ये कम से कम 40 किलोमीटर तक का ये काफिला है। ये काफिला 10 किलोमीटर आगे चले गया, 30 किलोमीटर पीछे ये अभी भी काफिला ये लागू है। ठीक है, तो बंटी जी को जो है हमने साथ में इसलिए लिया, थोड़ा सा समझ सके कि आरएसएस और बीजेपी से वो कांग्रेस पार्टी को जीत जो है वो छीननी है। आपने जो है वो आरएसएस के गढ़ में ये काम किया है,
क्या यह लग रहा है कि यात्रा के जरिए वो काम कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में कर पाएगी? आज एक प्रकार से देखा जाए ना तो आज हमारे कांग्रेस पार्टी के जो हमारे सिपाही है, जो कांग्रेस पार्टी के जो है राहुल जी के सिपाही है, राहुल जी के सेनापति श्रीनिवास जी के भी माध्यम से जो है युवा कांग्रेस के हमारे साथी जो है, और युवा कांग्रेस के साथी मुझ जैसी साधारण परिवार के एक साथी को राहुल जी ने अगर पार्षद की टिकट दी, पार्षद की टिकट देने के बाद में जहां पर सम्माननीय मोहन जी भागवत, जहां पर सम्माननीय आदरणीय नितिन जी गडकरी, इनका वोटिंग जहां पर आता है, जहां पर आरएसएस का मुख्यालय है, जहां पर हेडगेवार जी ने, जहां पर बड़ीराम हेडगेवार जी ने, केशव बड़ीराम हेडगेवार जी ने जहां पर आरएसएस की स्थापना वहां पर की थी, वहां पर 65,000 वोटों में वहां पर पार्षद बना। पार्षद बनने के बाद में वहां पर सम्माननीय मेरे नेता ने और आने वाले हमारे देश के भविष्य और जो देश का भविष्य संवारने वाले ऐसे सम्माननीय राहुल जी ने मुझे 2019 में मुझे एमएलए की टिकट दी। एमएलए की टिकट देने के बाद में 72,000 वोटें लिए, और 72,000 वोट किसने लिए? तो एक साधारण परिवार के एक लड़के ने, मुझ जैसे एक लड़के ने ये तो सवाल यही है कि बीजेपी और आरएसएस से कांग्रेस पार्टी की सीधी टक्कर है, और उसे में कैसे जो है वो कांग्रेस पार्टी वो इस पूरे जो है वो आपको दिखाऊंगा मैं कि इस पूरे जो काफिला ये चलता है, इसमें छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, कार्यकर्ता हो, वो आपको आखिर तक भी देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से जो लोग हैं वो पीछे तक चलते हैं। और अभी भी दिखाइए, आप पीछे दिखाइए जरा, अभी भी आप देखिए कि थोड़ा सा लोग यहाँ पर फिर कम हो गए, लेकिन फिर लोग आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये चीज़ जो है वो एक समझने वाली चीज़ है कि कैसे जो लोग हैं वो एक ऐसा होता है कि रैली के अंदर कुछ लोग जो है अगर वो लौटने लग जाएं तो फिर सारी रैली जो है उखड़ जाती है। तो ये एक अजीब सी चीज़ है। आपने भी जो है राजनीति को समझा है, हमने भी राजनीति को समझा है, और लोगों ने भी जो है वो देखा है। अगर कुछ लोग उठ करके चलने लग जाएं, पूरी रैली उखड़ जाती है, पूरी रैली खाली हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप, एक 50 मीटर में यहाँ पर लोग नहीं है, लेकिन फिर पीछे फिर लोग हैं। 50 मीटर में अगर देखा जाए तो यानी गौर से आप भी देखिए कि 50 मीटर नहीं है ये 50 फुट है। और 50 फुट रहने के बाद 50 फुट, तो ये 50 मीटर तो नहीं है, 50 फुट। और मैं आपको एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे आदरणीय पिताजी जिनकी उम्र 71 साल है, 24 सितंबर को जिनकी उम्र 71 साल कंप्लीट हो गई, वो निरंतर 30 दिनों से कंटिन्यू रोज 25 से 30 किलोमीटर रोज वो भी पैदल चल रहे हैं, जिनका नाम बाबा शेलके जी है। 71 साल उनकी उम्र हो गई। आज मुझे बताइए, 71 साल के एक बुजुर्ग अगर एक महीना अगर निरंतर जो है आने वाले 4 महीने और यानी कंप्लीट 5 महीने वो जो है ये यात्रा में चलने वाले, एक तो क्यों चल रहे? टिकट तो नहीं पका रहे हैं कि कहीं आप 24 की टिकट भी पका लें? नहीं, 24 की टिकट की बात ही नहीं है, क्योंकि आज जिस तरीके से जो है परफॉर्मेंस अगर देखा जाए, और परफॉर्मेंस देखने के बाद में आज जितनी मेहनत जो है, आज जितनी मेहनत हम हमारी विधानसभा छोड़ के, हमारा क्षेत्र छोड़ के यहाँ पर जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि एक प्रकार से नफरत को छोड़ना है और भारत को जोड़ना है। तो सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से इसको करेगी और कैसे करेगी, यही मेन सवाल है। और देखिए भीड़, जरा आप देखिए भीड़ जो है वो तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। और हम कोशिश ये कर रहे थे कि आपको जो गाड़ियों को जो काफिला थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा होगा, वहां से उसके बाद में भी आपको भीड़ दिखेगी। आप यहाँ पर अगर इस भीड़ को पूरा अगर खत्म करवाने की अगर कोशिश करेंगे कि सारे लोग जो है वो खत्म हो जाए, तो कम से कम मुझे लगता है कि यहाँ पर आधा घंटा हमें वेट करना पड़ेगा, और तब जाकर के शायद ये भीड़ जो है वो पूरी की पूरी, ये रोड बिल्कुल जो है वो खाली तब हो पाएगा जब जो है वो हम यहाँ पर देखिए आधा घंटा कम से कम यहाँ पर रुके। तो बंटी जी, जिस तरह से ये सवाल बार बार उठ रहा था कि आप तमिलनाडु में हैं तो ठीक है कि आपका गठबंधन की सरकार वहाँ पर है, केरल में आए तो चलिए वहाँ पर बोले कि लेफ्ट की सरकार है, आपका भी दबदबा रहा है, लेकिन कर्नाटक में आप आ गए बीजेपी शासित राज्य में, और वहाँ पर भी इस तरह की भीड़। नहीं, बीजेपी शासित राज्य में जो है यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ आप जो बात कह रहे हो, मैं आपको पहले भी आपको कहा कि ये मात्र 4 किलोमीटर की रैली नहीं है, ये 40 किलोमीटर की रैली है। और ये जो है जिस तरीके से कन्याकुमारी से लेकर तो कश्मीर तक ये रैली जो निकलने वाली है, चलने वाली है, और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक नफरत को छोड़कर भारत को जोड़ने का काम राहुल जी गांधी इनके नेतृत्व में जो है हजारों लाखों करोड़ों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और सामान्य भी लोग, ये सामान्य लोग, ऐसा नहीं है कि इसमें कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता यहाँ पर सम्मिलित है। यहाँ पर जो है आप अगर देखेंगे, वो दीदी, वो बुआ, वो भाभी, वो चाची, वो चाचा आप देखेंगे, वो चाचा आप देखेंगे, तो ये लोग जो है, ये लोग रहने के बाद में फूफा आप देखेंगे, तो ये जो लोग है ये सामान्य लोग है। सामान्य लोग, इनका ये कहना है कि पहले सिलेंडर क्या रेट में मिलता था और आज सिलेंडर के क्या रेट है, आज दाल क्या रेट में मिलती थी, आज दाल के क्या रेट है, आज पेट्रोल पहले क्या दाम में मिलता था, आज क्या दाम में मिल रहा है, डीजल क्या दाम में मिल रहा था। आज ये लोग है, ये लोग जो प्रताड़ित हो चुके हैं, जिस प्रकार से ये लोगों ने एक बार 2014 में, 2019 में एक बार ये सरकार के ऊपर में जो भरोसा जताया था, लेकिन वो सरकार ने इनका विश्वासघात किया है, तो ये लोग रास्तों पे उतरे। ठीक है, तो देखिए अभी आप देखिए, यहाँ से पुलिस के काफिले की शुरुआत होती है। यहाँ से ये पुलिस का काफिला, एम्बुलेंस का काफिला और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सुरक्षा के लिहाज से जो साथ साथ चलती हैं, वो भी करीब जो है वो 2 किलोमीटर का सफ़र जो है वो अब पूरा हो गया होगा। राहुल गांधी अब करीब जो 2 किलोमीटर के करीब जो है वो चले गए होंगे, और उसके बाद में जो है ये सिक्योरिटी का जो काफिला है वो आता है, और फिर उसके बाद में जो नेता यहाँ पर चल रहे हैं रैली के अंदर, वो आप देखिए
बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखिए आप जिन चेहरों को शायद जानते भी होंगे, जो इस यात्रा में चल रहे हैं और आखिर तक चलते रहते हैं। और ये बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों को कोई नहीं देख रहा है, जिन लोगों को कोई कैमरा नहीं देख रहा है, कोई यहाँ पर कोई नेता खड़ा होकर के चेक नहीं कर रहा है कि कितने लोग निकल गए हैं, कितने लोग रुके हुए हैं, वो कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, अब ये यहाँ से जो है, ये देखिए आप एक विधायक एमएलए का जो है वो पास इसमें रखा हुआ है, तो कोई विधायक की गाड़ी है, उसके बाद में 2 जो है ये यूथ कांग्रेस की जो है वो एम्बुलेंस है जी। तो ये युवा कांग्रेस की एम्बुलेंस हमारे आदरणीय जो जिन्होंने समझ लीजिए राहुल जी के ही नेतृत्व में जिन्होंने काम किया कोविड में, आपने भी ये देखा कि श्रीनिवास जी ने किस प्रकार से काम किया, ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया। और एक प्रकार से देखा जाए तो अभी राहुल जी की यात्रा जो है, राहुल जी की यात्रा आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पर राहुल जी ने खुद को सिद्ध करके दिखाया हुआ है और लोगों ने मानना शुरू कर दिया है। वो उसमें वो जो ये जो है इसके इनके बगल में ही जो है मेरे फादर भी वहाँ पर बैठे हुए हैं और सम्मानीय श्रीनिवास जी, हाँ सम्मानीय श्रीनिवास जी और सम्मानीय कृष्णा जी जो है, इनके नेतृत्व में जिस तरीके से युवा कांग्रेस ने काम किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं पर ये प्रताड़ित हुए जो लोग हैं, ये प्रताड़ित पेट्रोल के माध्यम से, डीजल के माध्यम से, दाल के माध्यम से, बाकी सारी चीजें, ये लोग प्रताड़ित होकर आज रास्तों के ऊपर समंदर बनाकर ये लोग राहुल जी के नेतृत्व में ये एक चीज को देखिए, जिनके पास में बाइक है वो बाइक से है, जिसके पास में गाड़ी है वो गाड़ी से है। देखिए ये इस गाड़ी में काफी लोग हैं और उसके बावजूद देखिए आप, उसके बावजूद देखिए आप, ये सड़क के दोनों तरफ अगर बीच में गाड़ियों का ये काफिला चल रहा है तो भी सड़क के दोनों तरफ जो है वो लोगों की भीड़ है, तो भी आप देखेंगे। और मैं अभी भी आपको दिखा रहा हूँ, अभी भी हमारा कैमरा जो है, जूम करके दिखाइए अगर आपको पीछे तक दिखा पाए तो, अभी भी जूम करके अगर हम दिखाएंगे आपको तो शायद कैमरा आखिरी का जो व्यक्ति है या आखिरी की जो गाड़ी है उसको शायद अभी भी कैमरा नहीं दिखा सकता। तो ये एक जो है वो अपने आप में अनोखा है कि गाड़ियां भले ही चल रही हो लेकिन लोग अभी भी फिर भी पैदल पैदल हैं। आप यही है, ये लोगों का प्यार, एक प्रकार से जो है लोगों का प्यार जो है, लोगों का प्यार ये राहुल जी के प्रति, ये लोगों का प्यार जो है, ये लोगों का प्यार आपके जैन सैलाब के माध्यम से आपको दिख रहा है। और लोगों ने जो है, लोगों ने ठान लिया है, ठीक है 2024 में जो आने वाला जो चुनाव है, लेकिन राहुल जी ये मात्र ये चुनाव के लिए, राजनीति के लिए चीज नहीं कर रहे। जिस तरीके से नफरत का माहौल, जिस तरीके से जातिवाद का माहौल इस देश में जो फैला हुआ है, वो कहीं ना कहीं तोड़ने का काम जो है राहुल जी के माध्यम से हो रहा है। तो देखिए एक चीज और आप देखिए कि इसके बाद ये देखिए काफिला इतना आगे चला गया, लेकिन जो मुट्ठी भर भी अगर आप कहें, 4 भी कहें, 6 भी कहें, जहां जहां पर जो ग्रुप चल रहा है वो नारेबाजी करते हुए, वो नारेबाजी जो है वो नारेबाजी करते हुए वो जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। और किस तरह से देखिए आपको महिलाओं की देखिए आप भागीदारी, आपको देखिए अभी भी महिलाएं, और ये महिलाएं देखिए, ये जो महिलाएं आपको उनके हाथ में जो कलश आप देख रहे हैं, वो महिलाएं कलश लेकर के चल रही हैं राहुल गांधी के लिए। नारियल और उसके ऊपर जो है वो आपको दिख रहा है लोटा, और उसके ऊपर नारियल रख करके जो महिलाएं हैं वो राहुल गांधी के लिए यहाँ पर लेकर के चल रही हैं। और दिखाइए आप जरा, अभी भी दिखाइए पुलिस की गाड़ियाँ और ये एम्बुलेंस जो है वो आपको अभी भी नजर आएंगी। और ये आप देख रहे हैं काफिला जो है वो अभी भी आखिरी तक जो है वो अभी भी आपको इसी तरह से। तो मैं आपको जो बता रहा था कि आप देखिए कि ये देखिए वैभव वालिया हैं, वो आप देखिए, और कन्हैया कुमार को तस्वीरों में आप देखिए, कन्हैया कुमार देखिए तस्वीरों में, मैं ये आपको यही समझाना चाह रहा था, कन्हैया कुमार को आप तस्वीरों में देख रहे हैं वैभव वालिया के साथ में। और ये देखिए आप यही बात समझने की कोशिश कीजिए कि कन्हैया कुमार जो कि एक कांग्रेस का फायर ब्रांड नेता आप उनको कह सकते हैं, लोग सुनने के लिए आते हैं, और कन्हैया कुमार जो है वो अभी भी इस पैदल भीड़ का जो है वो हिस्सा है। कन्हैया कुमार उस गाड़ी के साथ में चल रहे हैं। तो ये चीज़ समझने की है और यही जो है वो चीज़ समझाने की है कि कैसे जो है वो ये पूरी भारत यात्रा चल रही है। जब कोई नहीं देखता है तब भी लोग पैदल चलते हैं, तब भी नेता पैदल चलते हैं, और यही अपने आप में एक अलग बात है। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने देखा अभी जब हम सुबह पीछे थे तो केसी वेणुगोपाल साहब बहुत पीछे चल रहे थे और रणदीप सिंह सुरजेवाला उससे भी पीछे चल रहे थे। तो ये एक अलग ही चीज़ देख रहे हैं कि ये मैं इसको कैसे शब्दों में बयां करूं कि कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, कैमरा कहीं पर कोई कैप्चर नहीं कर रहा है। उसके बाद में जो बड़े बड़े नेता हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एआईसीसी में और जो अलग अलग आपकी रैलियों में भाषण देते हैं, वो पीछे भीड़ में आराम से चलते रहते हैं। नहीं, एक प्रकार से तो मैं सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और पूरे देशवासियों के ओर से मैं आपको हार्दिक आपका आभार मानूंगा, क्योंकि आप वास्तविकता आप दिखा रहे हो। और वास्तविकता दिखाने के बाद में आपने जिस प्रकार से कहा कि हमारे नेता सुरजेवाला जी, हमारे नेता सम्माननीय केसी वेणुगोपाल जी ये पीछे चल रहे, इनका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर सभी जनरल है। वहाँ पर चाहे सुरजेवाला जी रहे, सम्माननीय वहाँ पर केसी वेणुगोपाल जी रहे, सम्माननीय कृष्णा जी रहे, सम्माननीय श्रीनिवास जी रहे, सम्माननीय डीके जी रहे, जैसे आम नागरिक जिस तरीके से प्रताड़ित होकर जो है वो लोगों के साथ में मिलकर उनकी आवाज़ बनने की कोशिश और वो कोशिश प्रयास करते करते सुरजेवाला जी
केसी वेणुगोपाल जी और सभी श्रीनिवास जी, हमारे सभी सम्मानीय नेता, ये सामान्य लोगों के साथ में चलते हुए ये। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं और अब हम यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करेंगे। और एक बार मैं फिर से चाहूंगा आखिरी में जब हम इसको खत्म कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि भीड़ खत्म हो गई या लोग खत्म हो गए तब इसको खत्म करें। एक बार जरा फुल से पूरा जूम कर दीजिए, जहां तक कैमरा जूम ले सकता है वहां तक। क्या आपको अभी भी आखिरी गाड़ी या आखिरी जो व्यक्ति आ रहा है इस यात्रा के अंदर चलता हुआ, क्या अभी भी नजर आ रहा है? और देखिए वो जो हाथ हिला रहे हैं, वो जो हाथ हिला रहे हैं, वो आपको जो शख्स नजर आ रहे होंगे वो आदिवासी जो सेल है उसके चेयरमैन है, कांग्रेस आदिवासी सेल के चेयरमैन है जो वो हाथ हिला रहे हैं। तो ये मैं दिखाने की कोशिश आपको कर रहा था कि किस तरह से जो है वो आखिरी तक लोग जो है वो आते हैं। और ऐसा नहीं है कि नेता नहीं है उसमें, केवल जो है वो लोग हैं। या कोई ये कहे कि दिहाड़ी पर आए हुए लोग हैं, तो आप सोच करके देखिए, दिहाड़ी पर आया हुआ कोई 500 रुपये या 1000 रुपये लेकर के आया हुआ व्यक्ति अगर होगा तो क्या वो इतनी देर तक इतना लंबा पीछे पैदल चलेगा? वो 500 रुपये लेगा अपना और उल्टा घूमेगा और अपने घर निकल जाएगा। पैदल जाएगा या बस में बैठेगा वो निकल जाएगा। लेकिन इतनी किलोमीटर पीछे तक भीड़ अगर चलती रहती है, नेता अगर चलते रहते हैं, तो सच में इस बार शायद कुछ अलग है। लेकिन ये अलग कहाँ तक होगा, कब तक होगा, लोगों के ऊपर इसका कितना असर होगा, लोग जो है वो इसको किस तरह से लेंगे, ये सारे सवाल हैं। और इन सवालों का उत्तर जो है वो समय के पास में। इन सवालों के उत्तर के लिए आपको इस भीड़ को बार बार खंगालना होगा। तो बहरहाल एक कोशिश की है ईमानदारी से आपको पूरा काफिला दिखाने की। 15-16 मिनट से ऊपर का वक्त हो गया है, अभी भी लोग लगातार हैं। तो बहरहाल आपको ये किस तरह से जो हमारी कोशिश थी कि आपको आखिर तक ये पूरा काफिला दिखाएं, किस तरह से चीज़ें हो रही है वो दिखाएं। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर